ओके, तो याद रखना लिथियम की साइज छोटी है, सर लिथियम की साइज लैग छोटी रहने की वजह से अभी वापस लैग हो रहा है। नहीं रे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है। देखो आपके इधर से तो इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको लैग होते हुए दिख रहा है क्या? मल्टी लेयर फॉर्मेशन। हाँ हाँ नहीं सर। तो हाँ ओके, तो देखो कैसा है कि लिथियम की साइज बहुत छोटी है, तो लिथियम की साइज छोटी रहने की वजह से पहले घेरे में मतलब पहले लेयर में सिर्फ 4 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कम रहने की वजह से वापस बाहर से और वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर एकदम छोटी है, तो उसके ऊपर हम लोग और एक वाटर की लेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर के बाद दूसरी लेयर जो लेयर बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे मल्टी लेयर। ठीक है, सोडियम में कैसे हो रहा है, सोडियम पहले से बड़ा मॉलिक्यूल, उसमें पहले से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक बड़ी सी लेयर बना के रखी है, तो उसके बाहर और एक लेयर आ पाएगी क्या? उसके बाहर और एक लेयर नहीं आ सकती। ठीक है, तो सोडियम या फिर सोडियम के बाद वाले पोटेशियम बोलो, रुबिडियम बोलो, सारे के सारे क्या बनाएंगे? मोनोलेयर। लिथियम क्या बनाता है? मल्टी लेयर। इसकी वजह से लिथियम की साइज सोडियम से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये लिख के हो गया तुम लोगों का साइज वाला फैक्टर? 1 मिनट सर। यस सर। लिख लो, ये लिख लो। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेज करना जरा। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। CN मतलब रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने आयन से उनको घेर के रखा है। ओके, किसी का अगर ऊपर का लिखना बाकी होगा तो जरा स्क्रीनशॉट निकाल लेना, बिकॉज ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था तो मैंने लिखने के लिए तुम लोगों को टाइम नहीं दिया, इसका जस्ट स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो आगे बढ़े, लिख के हो गया? किसी का बाकी होगा तो हैंड रेज करो जरा। तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि हो गया सबका लिख के, एंड लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, मोबिलिटी मतलब क्या? तो मोबिलिटी मतलब स्पीड, तो जरा उसके ऊपर आते हैं। मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब मुझे बताओ, दुबला पतला आदमी ज्यादा फास्ट भागता है या मोटा आदमी ज्यादा फास्ट भागता है? सर हाँ बोलो ना। स्क्रीन में स्क्रीन फ्रीज हो गई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है? मुझे तो बराबर दिख रही है, मतलब मूव करते हुए। सर वही पहले वाला स्क्रीन दिख रहा है हम लोग को। सर वो LI और NA का ही दिख रहा है अभी भी। अच्छा ओके, हाँ 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 ओके, हाउ कम, देखते हैं। हाँ अभी सर नीचे आ अभी गया दिखा। ना मैं? ओके, तो मुझे बताओ मोटा आदमी ज्यादा फास्ट भागेगा या दुबला पतला आदमी ज्यादा फास्ट भागेगा? कैसे होगा? कौन फास्ट भागता है, मोटा आदमी या लीन बॉडी? मोटा आदमी स्लो भागेगा और दुबला पतला आदमी ज्यादा फास्ट भागेगा, बराबर। तो अब अगर Na+ छोटा है और Li एक्वियस फॉर्म में बड़ा हो गया, तो मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा स्पीड किसकी रहनी चाहिए? इन दोनों में ज्यादा स्पीड किसकी रहनी चाहिए? Na+ की ज्यादा स्पीड रहनी चाहिए या Li+ की? तो Na+ की स्पीड ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रीजन क्या दोगे तुम लोग? रीजन इज स्मॉल साइज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये याद रखना, इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्सेप्शन है। यूजुअली हम लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन रहता है, लिथियम छोटा है सोडियम बड़ा है तो Na+ भी बड़ा रहना चाहिए और लिथियम छोटा रहना चाहिए, बट ये उल्टा हो जाता है, ये एक्सेप्शनल केसेस है, तो याद रखो। अरे मैंने बोला ना व्हाट CN इज कोऑर्डिनेशन नंबर। CN इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? तो कितने मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर के रखा है, दैट्स इट, कितने मॉलिक्यूल्स ने उसको पकड़ के रखा है। ओके, तो याद रखो छोटा आदमी बहुत फास्ट भागता है, तो ऑब्वियस है
सोडियम छोटा रहने की वजह से वो फास्ट भागेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शनल केसेस में बता रहा हूँ कंडक्टिविटी, और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, ठीक है। कंडक्टिविटी के केस में मुझे बताओ Li प्लस एक्वियस और Na प्लस एक्वियस किसकी कंडक्टिविटी फास्ट रहनी चाहिए। कंडक्टिविटी मतलब क्या, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कौन ज्यादा फास्ट चार्ज ट्रांसफर कर पाएगा। तो ऑब्वियस है सोडियम पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा फास्ट लेके जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जो ज्यादा फास्ट भागेगा वो ज्यादा फास्ट चार्ज भी ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सोडियम की ज्यादा रहती है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेईई, ठीक है। तो अगेन इसके लिए तुम लोगों को अगर रीजन पूछा तो तुम लोग रीजन क्या दोगे, रीजन स्मॉल साइज एंड हाई मोबिलिटी, ठीक है। तो जो ज्यादा फास्ट भागेगा वो ज्यादा फास्ट चार्ज ट्रांसफर कर पाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये लिख के लो, लिख लो ये। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो जरा। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ओके, हाँ, जिसको इनिशियल बिगिनिंग वाली स्लाइड्स देखनी थी वो जरा इनके स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैंने एक्चुअली दिखाई थी। हाँ, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 हो गया होगा लेके आपका स्क्रीनशॉट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सेकंड स्लाइड थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये हमारी थर्ड स्लाइड थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेके हो गए होंगे आपके। वापस कर आगे कंटिन्यू करते हैं। नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी होते कैसे हैं, मतलब प्रोसेस कैसे होती है सॉल्यूशन की, सॉल्युबिलिटी की। तो मेरे पास रहता है एक बीकर, ठीक है, और इस बीकर में मैंने ऐड कर दिया था कोई एक लिक्विड, तो ये लिक्विड था मेरा, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर मैंने समझ लो NaCl ऐड किया। अब मुझे बताओ NaCl ऐड करते ही NaCl के बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल्स थे, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे डायरेक्ट डिसॉल्व होकर गायब हो जाते हैं क्या, ये डायरेक्ट गायब होते हैं या धीरे धीरे इनकी साइज छोटी होते जाती है और उसके बाद ये गायब होता है, क्या होता है बताओ। प्रोसीजर बहुत एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, धीरे धीरे साइज कम होते जाती है, धीरे 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 धीरे। याद रखो एक्सेप्शन जो 2 आयंस के लिए बताए जाते हैं उनके लिए रहता है, उसके आगे एक्सेप्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन सिर्फ सोडियम और लिथियम के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। ओके, तो जैसे तुम लोगों ने बोला जो साइज है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होगी, बराबर। तो ये समझ लो NaCl का सॉल्ट था, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। क्रिस्टल्स किस में अरेंज होते हैं, क्रिस्टल्स का क्या रहता है। क्रिस्टल्स लैटिस बनाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो क्रिस्टल्स बनाने का काम करते हैं लैटिस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये रहता है एक क्रिस्टल का लैटिस, ठीक है। अब इसके आजू बाजू में कौन आने वाला है, इसको इस लैटिस को सराउंड करने का काम अभी कौन करेगा बताओ जरा। इस लैटिस को सराउंड करने का काम अभी कौन करेगा, H2O करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर धीरे धीरे कटायन और अनायन के साथ हाइड्रेशन करना स्टार्ट करेगा। वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे कटायन और अनायन के साथ हाइड्रेशन करना स्टार्ट करेगा, और जब हाइड्रेशन होगा तो धीरे धीरे लैटिस क्या होना स्टार्ट होगा, लैटिस का क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो लैटिस धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा।
तो ये जो बाहर वाले Na+Cl- Na+Cl- रहेंगे या फिर प्लस माइनस जो कुछ था पहले वो निकल जाएंगे, उसके बाद अंदर जो 4 बचेंगे वो वापिस बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, लैटिस को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, लैटिस को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे एंड फिर एक सिंगल आयंस का होगा हाइड्रेशन। सिंगल आयंस का क्या होगा, हाइड्रेशन। नहीं रे, मेरी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है अभी। हाँ, आपके यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखो, बट मेरी इंटरनेट की स्पीड एक्चुअली अच्छी है। मतलब यूजुअली तुम लोग बोलते तो मैं स्पीड पहले चेक करता हूँ, है अभी अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में 2 प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में 2 प्रोडक्ट नहीं 2 प्रोसेस होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में कौन सी प्रोसेस होते हैं बताओ। पहले तो होता है ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, करेक्ट और रॉन्ग? ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, ठीक है। और दूसरी होती है हाइड्रेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरी होती है हाइड्रेशन। ओके, तो जरा इनको एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं। इनको किसके टर्म्स में हम लोग देखने वाले, एनर्जी के। मुझे बताओ, मुझे लैटिस को ब्रेक करना है, किसी चीज को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एनर्जी उसमें से रिमूव करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो प्रोवाइड आयन को या फिर लैटिस को ब्रेक करने के लिए वो लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। The energy is absorbed, perfect। ठीक है, तो एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो दूसरी प्रोसेस पे आते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हम लोग कोई चीज ब्रेक नहीं कर रहे, उल्टा वाटर और आयन के बीच में एक इंटरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये आयन है, ये वाटर आ गया, इनके बीच में एक इंटरेक्शन आ गया। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन में कुछ नई चीज फॉर्म हो रही है। अगर किसी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो कोई चीज फॉर्म होगी, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, बताओ। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, देखो अगर इस पेन को मुझे ब्रेक करना है तो ये पेन मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये पेन क्या करेगा, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और ये पेन मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसी बदले इसे जब मैं वापस कंबाइन कर दूंगा, मतलब वापस ज्वाइन करूंगा, तो पेन एनर्जी रिलीज करेगा। उल्टी प्रोसेस, ब्रेकिंग के लिए पेन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हम लोग उसको वापस फॉर्म करेंगे तब वो एनर्जी रिलीज करना चाहिए, क्योंकि टोटली अपोजिट प्रोसीजर है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ लैटिस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हाइड्रेशन में एनर्जी इज रिलीज। करेक्ट, इट विल बिकम अ बिट स्टेबल, क्योंकि ब्रेक होने के बाद वो अनस्टेबल बन जाएगा, वापस फॉर्म होने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो लैटिस ब्रेक करने के लिए एनर्जी है वो कहाँ से आनी चाहिए? ये जो लैटिस ब्रेक करने के लिए एनर्जी है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो कहाँ से आनी चाहिए? तो एनर्जी नहीं देने वाला हूँ, तो वो कहाँ से आनी चाहिए? यहाँ पे जो H2O एनर्जी रिलीज होगी ना ना ना, हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी ना, हाइड्रेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होने वाली है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी लैटिस को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है। मतलब एनर्जी लैटिस को ब्रेक करने के लिए मेरे पास है ही नहीं, तो लैटिस ब्रेक ही नहीं होगा। अगर लैटिस ब्रेक ही नहीं होगा तो सॉल्युबल हो पाएगा क्या कंपाउंड? लैटिस अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो कोई चीज सॉल्युबलाइज हो पाएगी क्या? नहीं, बराबर। तो याद रखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मेरे साथ ही लिखो, ब्रेक द लैटिस इज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, लैटिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम एनर्जी रिलीज इन हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन में ज्यादा एनर्जी इवॉल्व ही नहीं हो रही है तो लैटिस ब्रेक नहीं हो पाएगा, लैटिस ब्रेक नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी। ये समझ में आया क्या? ये अगर समझा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो हैंड रेस करो, जिसको अगर किसी को डाउट होगा। ओके, तो मैं अगर बोल रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ठीक है, तो मुझे बताओ कंपाउंड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? देखते हैं अभी कितना समझा है, मैसेज करना मुझे।
अगर मैंने बोला हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन, परफेक्ट आंसर तो हम बाकी के लोग बताओ। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो लैटिस ब्रेक होगा, लैटिस अगर ब्रेक होगा तो मुझे बताओ सल्यूबल है या इनसल्यूबल है? अनिश करेक्ट है? सॉल्युबल। सल्यूबल होगा, परफेक्ट। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम है, मतलब लैटिस इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई चीज ब्रेक हो रही है मतलब वो सल्यूबलाइज हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज लिखना, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताओ, सल्यूबल या इनसल्यूबल? तो ऐसे टाइम पे ये इनसल्यूबल होगा। क्यों इनसल्यूबल? बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है जो मेरे पास है ही नहीं। अगर चीज ब्रेक नहीं हो रही है तो ऑब्वियस है वो सल्यूबलाइज भी नहीं होगी, ठीक है। तो लिख लो। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करना। ओके डायग्राम बाकी, हाँ यहाँ पे मैं नाम देना भूल गया वो इस चीज को। ये जो हम लोगों ने दिखाया है वो हाइड्रेशन है, यहाँ पे होता है फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी लिख देना, हाइड्रेशन में फॉर्मेशन होता है। किसी का लिखना बाकी है तो हैंड रेस करो, जिसने पहले हैंड रेस किया था वो हैंड डाउन करके वापस रेस करना, ओके। हाँ सी, अगर कोई चीज सल्यूबलाइज नहीं हो रही है, आपका आंसर बहुत करेक्ट है, मतलब आपका आपने जो स्टेटमेंट बोला है वो बहुत अच्छा है। किसने बोला ये? प्रणव ने बोला है, प्रणव बख्शी। तो अगर समझो कोई चीज सल्यूबलाइज नहीं हो रही है तो हम लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हैं बताओ? अगर NaCl वाटर में सल्यूबलाइज होना बंद हो जाए तो हम लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो उस टाइम पे हीटिंग के थ्रू हम लोग बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रणव ने क्वेश्चन क्या पूछा था? अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो हम लोग बाहर से एनर्जी देके लैटिस को ब्रेक कर सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई चीज सल्यूबलाइज नहीं हो रही है तो हम लोग उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो हीटिंग के थ्रू उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और फिर लैटिस ब्रेकडाउन इजीली हो सकता है, ठीक है। तो लिख लो, ये कंप्लीट कर दो। सबका लिख के हो गया होगा? किसी का बाकी होगा तो वापस एक बार हैंड रेस करो और आई एम मूविंग अहेड। ओके, तो अब एक क्वेश्चन लो और उसका आंसर तुम लोग ही मुझे बताओगे। हाँ, क्वेश्चन लिखने से पहले एक नोट लिख दिया है, नोट। क्वेश्चन मत लिखो, नोट लिखते हैं। एंड ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे 3-4 स्टार कर देना, काम आएगी बहुत जगह पे, ठीक है। नोट क्या है? हायर द डिफरेंस, हायर द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ cation and anion, higher is the solubility, ठीक है। ये तुम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगा, तो ये फर्स्ट है। एंड सेकेंड एक लिखना, ये भी तुम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगा, हायर द आयनिक कैरेक्टर, हायर इज द सल्यूबिलिटी, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर क्या रहता है तुम लोगों को याद है ना, या भूल गए सब जन? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हायर द मेटालिक कैरेक्टर, या फिर हायर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड हायर इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, या फिर हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आयनिक कैरेक्टर और
हम लोग ऊपर देखने वाले डिफरेंस इन साइज, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर से तुम लोग आराम से सॉल्युबिलिटी के हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे नोट में एकदम अच्छे से स्टार मार्क करके लिख देना। ये शॉर्ट ट्रिक है, सफिशिएंट हो जाती है सॉल्युबिलिटी में। तुम लोगों को ये ऊपर जो मैंने पढ़ाया था कि थियरी पढ़ाना अलग रहता है और ट्रिक्स यूज करना बहुत डिफरेंट रहता है, ठीक है। ट्रिक्स यूज करने के लिए तुम लोग को थियरी याद रखने की जरूरत है नहीं। हम लोग एंट्रेंस की एग्जाम देने वाले हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रिक्स यूज करेंगे, बट अगर थियरी बेस्ड क्वेश्चन आए तो तुम लोग को थियरी भी पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देते हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है वो थियरी बेस्ड है, ठीक है। तो BaSO4 is soluble in water, but BaSO4 is not. Why? ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ इसमें तुम लोग आंसर क्या बोल सकते हो, थियरी में इसको तुम लोग कैसे अप्लाई कर पाओगे, बताओ। BaSO4 सोल्यूबल है बट BaSO4 सोल्यूबल नहीं है, तो तुम लोग को अगर एक्सप्लेन करने बोला क्यों, तो क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा दैट ये एक ही कंडीशन में होता है। कब होता है? जब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BaSO4, ठीक है सर, BaSO4 नहीं, BaSO4, बी के यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो BaSO4 हाँ वो ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। वो ज्यादा रहेगी लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 से, ठीक है। इसी कंडीशन में सॉल्युबिलिटी होती है, तो ये ऐसी कंडीशन फॉलो करता होगा, हेंस ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। एंड उसी बदले करेक्ट बोला। BaSO4 के केस में क्या होगा? तो BaSO4 के केस में उल्टा हो जाएगा, लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 ये हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, ये BaSO4 के हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, इसीलिए ये इनसोल्यूबल होगा, इसलिए ये इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को यही एक सिंपल कंसेप्ट लगाना है। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा तो तुम लोगों को इतना आंसर देना है, दैट्स इट, खत्म हो गया, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी ऐसे तुम लोगों का आ सकता है। ऑप्शन में समझ लो कि ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा और ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मल्टीपल सिलेक्शन अगर होगा तो तुम लोग ये दोनों टिक करके आ सकते हो, या फिर कोई एक दिया होगा और बाकी के सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए होंगे, ठीक है। अरे सी, हम लोग हीट करके सेल्यूबलाइज कर सकते हैं, हीट करके हम लोग किसी भी चीज को सेल्यूबलाइज कर सकते हैं, बट हम लोग यूजुअली कंडीशन कहाँ पे देखते हैं? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे सेल्यूबल है, सेल्यूबल नहीं है, वैसे हीट करके हम लोग ऑलमोस्ट किसी भी चीज को सेल्यूबलाइज कर सकते हैं। तो सर अगर कंडीशन होगा तो ही ना? हाँ, अगर उनने बोला कि ऑन हीटिंग, हाँ स्पेसिफिक, और BaSO4 तो हीटिंग के बाद भी इजीली सेल्यूबलाइज नहीं होता, बहुत ये हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम सर चैप्टर बट में। मालूम कैसे पड़ेगा कि किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? आते वहाँ पे आते हैं ना। तुम लोगों को ये कभी मालूम करना ही नहीं, मतलब ये सिर्फ ट्रिक के ऊपर से तुम लोगों को पता चल जाएगा आंसर। हम लोगों को ये सब फाइंड आउट करते बैठना ही नहीं है, बट उसके ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तुम लोग को समझते जाएगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NaClO4 and KClO4, which one is more soluble? सोचो, इसका आंसर बताओ। NaClO4 and KClO4 कौन ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए? फिर तुम लोग ट्रिक यूज करोगे। जयेश आपका आंसर करेक्ट है, देखते हैं जिनका आंसर करेक्ट बोल रहा हूँ उनका आंसर करेक्ट है। प्रथमेश आपका आंसर करेक्ट है, बाकी के लोग सोचो। मीत आपका आंसर करेक्ट है, तन्मय आपका आंसर भी करेक्ट है। तुम लोग कौन से बेसिस पे आंसर दे रहे हो वो मुझे मालूम नहीं, उत्तरा करेक्ट आंसर है आपका। सोम अगर आपका फर्स्ट आंसर रॉन्ग था तो सेकंड तो करेक्ट होगा ही। आदित्य करेक्ट है, समीक्षा करेक्ट है, ओके।
तो ओम करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऐसे टाइम पे तुम लोगों को डिफरेंस इन साइज देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस इन साइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये अनायन है, अनायन सेम है अलग है? तो अनायन दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, और अनायन की साइज बहुत बड़ी रहती है। अनायन की साइज क्या रहती है? बहुत बड़ी रहती है। तुम लोगों को यहाँ पे क्या देख रहा है? तुम लोगों को यहाँ पे देखना है रेडियस ऑफ Na प्लस माइनस रेडियस ऑफ ClO4 माइनस। ठीक है, और दूसरा देखना है रेडियस ऑफ K प्लस माइनस रेडियस ऑफ ClO4 माइनस। इन दोनों में कहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा होगा? इन दोनों में कहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा होगा? अब ऐसा टाइम पे कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं बोल रहा हूँ कि ClO4 की साइज थी 50 क्या थी? पिकोमीटर पकड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ एक नंबर चाहिए। 50 थी। अब मुझे बताओ सोडियम और पोटेशियम में किसकी साइज बड़ी रहने वाली है? सोडियम और पोटेशियम में किसकी साइज बड़ी रहने वाली है? सोडियम की साइज बड़ी रहती है। सोडियम, ये इसके पास रहते हैं 2 शेल। सोडियम के पास कितने शेल रहते हैं? 2 शेल। Na प्लस ये Na प्लस है और ये K प्लस है, पीरियोडिसिटी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो और पोटेशियम के पास रहते हैं ऐसे 3 शेल। पोटेशियम के पास कितने शेल रहते हैं? 3 शेल रहते हैं। अब मुझे बताओ किसकी साइज बड़ी है? पोटेशियम की साइज क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो पोटेशियम की साइज बड़ी है, तो पोटेशियम की साइज समझ लो ले लो 30। तो सोडियम की साइज कितनी लोगे? सोडियम की साइज समझ लो ले लो 20। अब मुझे बताओ कहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा है? कहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है? सोडियम की साइज 20 माइनस 50। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 30। मैंने मॉड लिखा है तो ये प्लस में आ जाएगा, एंड ये था 30 माइनस 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो मुझे बताओ कहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा आया? सोडियम में आ गया, तो सोडियम की साइज बड़ी रहेगी। ठीक है, तो सोडियम की साइज छोटी रहेगी और साइज डिफरेंस बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, क्या लिख दोगे? दैट साइज डिफरेंस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन साइज डिफरेंस ऑफ पोटेशियम। तो विच वन इज मोर सोल्यूबल? तो आंसर ये है कि NaClO4 इज मोर सोल्यूबल। सबने इसी लॉजिक से आंसर निकाला था क्या? सबने इसी लॉजिक से आंसर निकाला था क्या? ओके, तो तुम लोगों का आंसर करेक्ट था। ठीक है, तो AF is more soluble than ACl। ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों होगा? AF is more soluble than ACl। Why? यहाँ पे soluble insoluble नहीं पूछ रहे। soluble insoluble पूछेंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी देखोगे। यहाँ पे तुम लोगों को soluble कौन सा ज्यादा है वो पूछ रहे। क्यों ज्यादा है वो पूछ रहे। ज्यादा solubility क्यों है? आंसर बताओ क्यों होगा? तो ओके, तो हम आपका आंसर वो वाला करेक्ट है। आयनिक कैरेक्टर फ्लोरीन में ज्यादा होगा। ठीक है, दिस इज मोर आयनिक। ये भी आंसर तुम लोग लिख सकते हो, बट वो मैंने एज ए ट्रिक बताई है। ठीक है, तो फ्लोरीन इज स्मॉलर, करेक्ट बोला। वो ट्रिक है, आपका आंसर करेक्ट है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है, बट वो ट्रिक है। तो याद रखो फ्लोरीन की साइज क्या रहती है? छोटी रहती है। फ्लोरीन की साइज छोटी रहेगी, तो बड़े साइज में से छोटी साइज हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इसका साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो तुम लोग कैसे लिखोगे? साइज डिफरेंस ऑफ A प्लस माइनस F माइनस। ठीक है, और साइज डिफरेंस ऑफ A प्लस माइनस Cl माइनस। इन दोनों में ज्यादा कौन रहना चाहिए? इन दोनों में ज्यादा रहना चाहिए फ्लोरीन का। ठीक है, तब जाके इट इज मोर सोल्यूबल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस तुम लोग को इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। साइज डिफरेंस, और दूसरी चीज कौन सी हम लोग लिखेंगे? तो आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर के ऊपर हम लोग आएंगे धीरे धीरे। तो लिख लो ये, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है
क्या पूछा है बताएं? NaCl, MgCl2, AlCl3, which one is most soluble and which one is least soluble? बताओ कौन सा सबसे ज्यादा soluble होगा, कौन सा सबसे ज्यादा soluble होगा? यहाँ पे तुम लोगों को आयनिक कैरेक्टर देख के डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा चुटकियों में। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर देखो जरा, परफेक्ट आंसर आपका जयेश, करेक्ट आंसर है। बाकी के लोग आंसर देखो, आंसर बताओ, सेंड करो। ओके, यहाँ पे मैंने ना ऊपर वाले में क्वेश्चन हाफ लिखा था, यहाँ पे लिखना y, यहाँ पे लिख देना y, ठीक है। तुम लोगों को ये पहले से स्टेटमेंट दे दिया था। आदित्य आपका लॉजिक बराबर है, आपके लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आपने आंसर जो लिखा था वो करेक्ट दिखा था, बट यहाँ पे उन्होंने पहले से स्टेटमेंट दे दिया था कि AF ज्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है। प्रथमेश आपका आंसर करेक्ट है, सोहन आपका आंसर भी करेक्ट है। सोहम का आंसर करेक्ट है। पर्णवी आपने आयनिक कैरेक्टर करेक्ट देखा है क्या? आदित्य आपका इस टाइम का ये वाला आंसर रॉन्ग है। ओम करेक्ट आंसर है, ऋषि करेक्ट आंसर है। पर्णवी आप जरा एरोज मतलब कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा वैसे फॉर्मेट में लिख के दो तो मुझे समझ में आएगा। ऋषि करेक्ट आंसर है। ओके, तो तुम लोगों को ऐसे टाइम पे मैंने आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करने बोला है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर देखोगे आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा किसकी रहती है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन है? प्रणव आपका आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया था जो चीज कॉमन रहती है उसको कंपेयर कभी मत करना। इसे कंपेयर करोगे क्लोरीन को, बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग किसे कंपेयर करना है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। मतलब Na+ को, Mg+2 को और Al+3 को। मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा रहता है, या फिर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा, या फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहेगा? ठीक है, तो सोडियम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है प्रणवी। तो सोडियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम क्या रहने वाला है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सोडियम मतलब NaCl जो है वो हो जाएगा मोस्ट आयनिक। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट आयनिक। और AlCl3 क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा लीस्ट आयनिक, ठीक है। इसको अगर ये समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लेना इस चैप्टर का, उन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो मोस्ट आयनिक रहता है वो मोस्ट सॉल्यूबल भी होता है, लिख लो ये। एंड उसके बाद और एक एग्जांपल सेम टाइप का करना। इसमें आंसर देना एंड फिर थर्ड वाला करना। तो मुझे बताओ सेकंड वाले एग्जांपल में विच वन इज मोस्ट सॉल्यूबल, या फिर ऑर्डर बता देना। ओम अभी आंसर आपका रॉन्ग क्यों चला गया? नंदिनी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, प्रथमेश करेक्ट आंसर है। रोहन करेक्ट आंसर है। जयेश करेक्ट आंसर है। जीत करेक्ट आंसर है। जीत आपका सेकंड आंसर भी करेक्ट है। ओके, उत्तरा करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पे देखो अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को कंपेयर करनी है। कटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ज्यादा आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Na2O इज आयनिक एंड दिस इज जरा लेस आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पे Na2O इज मोस्ट सॉल्यूबल एंड Al2O3 इज लीस्ट सॉल्यूबल। अब यहाँ पे बोरॉन सेम है तो तुम लोग बोरॉन को कंपेयर करोगे क्या? नहीं, तुम लोग किसे कंपेयर करोगे? फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अनायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी अच्छी बात, ठीक है।
एंड बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे आयनिक सबसे ज्यादा कौन रहेगा? BF3 सबसे ज्यादा आयनिक होगा, तो BF3 सबसे ज्यादा सल्यूबल भी होगा। लिख लो, ये करेक्ट आंसर है आपका जयेश। तो सल्यूबिलिटी में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बोला आपने, टोटल अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं नहीं नहीं, एल्यूमिनियम की साइज भी छोटी रहती है, तो हम एल्यूमिनियम की साइज छोटी रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एल्यूमिनियम छोटा साइज का रहता है। एंड सेकेंडली मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़िया रहता है। आप मतलब एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज छोटी रहती है एल्यूमिनियम की, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा रहता है। ठीक है, हाँ, दे आर अलोंग द पीरियड, करेक्ट। ओके, लिख के हो गया सबका? किसी का बाकी होगा तो हैंड रेज करो। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ कोजांस रूल। ठीक है, ये कंसेप्ट होने के बाद हम लोगों का आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सब कुछ मुझे लास्ट लेक्चर में कवर करना था, बट लास्ट लेक्चर हमारा बहुत खराब चला गया। तो कोजांस रूल क्या बोलता है? तो इसका जरा एक स्टेटमेंट लिखना, इसका एक स्टेटमेंट लिख लो, इसका एक स्टेटमेंट लिख लो। No ionic bond, no ionic bond, no ionic bond is 100% ionic. No ionic bond is 100% ionic. No ionic bond is 100% ionic, and it contains some covalent character, and it contains some covalent character. No ionic bond is 100% ionic, and it contains some covalent character. Similarly, no covalent bond is 100% covalent. No covalent bond is 100% covalent. And it contains is 100% covalent, and it always contains some ionic character, ठीक है। तो कोजांस रूल ऐसे कुछ है। अब जरा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और ये ऐसे क्यों होता है। तो चलो देखते हैं। पहले तो मैं एक आयनिक कंपाउंड बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हम लोगों को सबको पता है किसकी वजह से बनता है, कटायन और अनायन की वजह से। ठीक है, तो एक कटायन था, समझ छोटू सा, जिसके ऊपर था पॉजिटिव। ठीक है, अरे हमेशा Na प्लस और Cl माइनस ही थोड़ी ना होगा। तो और दूसरा एक अनायन था जिसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम लोगों को सबको पता है अनायन की साइज थोड़ी बड़ी रहती है, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो मेरा कटायन है वो नेगेटिव चार्ज को ऐसे विड्रॉ करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपने पास। ठीक है, तो कटायन अनायन जो था वो पहले परफेक्ट स्फीयर था। अब अगर कटायन नेगेटिव चार्ज को ऐसे विड्रॉ करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, तो मुझे बताओ अनायन जो पहले पूरा स्फीयर था वो सिर्फ स्फेरिकल रहेगा या उसका शेप जरा डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट होगा? उसका शेप वैसे ही स्फेरिकल रहेगा या वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट होगा, बताओ? तो वो थोड़ा बेंड होना या फिर डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट होगा, शेप चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कटायन का पॉजिटिव चार्ज अनायन के नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो विड्रॉ होने की वजह से
उसका शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से होगा क्या? पोलराइजेशन की वजह से मेरा पॉजिटिव चार्ज तो वैसे के वैसे रहने वाला है, ठीक है, बट ये पॉजिटिव चार्ज मेरे अनायन को जरा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो अनायन जो पहले मस्त स्फेरिकल था वो जरा ऐसे अंडे के शेप का हो जाएगा, उसका चार्ज क्या हो गया? जरा डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा मैंने गलत बनाया, थोड़ा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, वो किसकी तरफ चला गया? वो ऐसे जरा कटायन के अंदर घुस गया। ठीक है, और ये था नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, ये जो बीच वाला रीजन होगा, ये जो बीच वाला रीजन होगा जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूट्रल रीजन। ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, आपने जो मैसेज किया वो भी रीड करने दो। हाँ, देखो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट अभी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके पास गरीबी रहती है, इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? पॉजिटिव के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। गरीब लोग जैसे अमीर लोगों के पास पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो अपना कटायन बेचारा गरीब ठहरा, वो अमीर अनायन से इलेक्ट्रॉन को मांगने की कोशिश करेगा कि भाई दे, तो अनायन अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े शेयर करने स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो उसकी तरफ झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूट्रल रीजन हो गया, और अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, या फिर क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है शेयरिंग, और शेयरिंग मतलब क्या आ गया? तो शेयरिंग मतलब आ गया, शेयरिंग मतलब आ गया कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या आ गया? कोवैलेंट कैरेक्टर। अरे तुम लोग कहाँ पे हो, पुराने जमाने में रह रहे हो। अभी हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म करना है वो सीख लिया है। देखो होता कैसे है, मेरे पास एक रहता है मेटल, मैं वापस एक बार तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो मेटल रहता है, मेटल के पास एक रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा रहता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल के पास रहता है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता क्या है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है नॉन मेटल को, और उसके बाद हम लोगों के पास बनता है M+ और X-। ठीक है, तो ये था M+ और ये था X-। ठीक है, ये डोनेट करता है, एक्सेप्टेड। डोनेट होने के बाद क्या क्या हो रहा है, मतलब M+ और X- बनने के बाद क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम रहता है कटायन का, कटायन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बेचारे कटायन के पास कुछ बचा ही नहीं, गरीब बन गया। तो अभी गरीब कटायन क्या करेगा, अमीर अनायन से जरा पैसे लैंड करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन लैंड करने की कोशिश करेगा, वापस मुझे थोड़े से दे दे। ठीक है, तो अब जो पहले पढ़ाया था वो वापस हम लोग बार बार तो नहीं देख सकते, इसलिए मैंने ये बताया नहीं था, बट वही अब एक बार कटायन और अनायन फॉर्म होने के बाद क्या हो रहा है, तो ऐसे कुछ हो रहा है। एंड इस स्टेप को क्या बोलते हैं मैंने बताया, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, अनायन का शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये इधर से थोड़ा कटायन के पास आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ओवरलैप। क्या हो रहा है? ओवरलैप। अनायन कटायन को थोड़ा सा ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, और ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग हो रही है, तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा कोवैलेंट कैरेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके, तो मुझे बताओ पोलराइजेशन किसका होता है? पोलराइजेशन किसका होता है? कटायन का होता है या अनायन का होता है? पोलराइजेशन कटायन का होता है या अनायन का होता है, बताओ। कटायन का। तो पोलराइजेशन मतलब शेप में वो जो चेंज आता है वो, और पोलराइजेशन होता है अनायन का। किसका होगा? अनायन का। ठीक है, अनायन थोड़ा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो पोलराइजेशन मतलब क्या, तो ऐसे शिफ्ट इन चार्ज। ठीक है, तो पोलराइजेशन होता है अनायन का। और उसी बदले मुझे बताओ पोलराइजेशन करने का काम कौन करता है? पोलराइजेशन करने का काम कौन कर रहा है? अनायन का पोलराइजेशन कटायन कर रहा है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई कटायन है जो बहुत सारा चार्ज विड्रॉ कर रहा है, बहुत सारा चार्ज विड्रॉ कर रहा है, तो उसमें ज्यादा पोलराइजिंग पावर है। और अगर कोई कटायन है जो बहुत कम चार्ज विड्रॉ कर रहा है,
तो उसमें बहुत कम पोलराइजिंग पावर है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर हम लोग किसके लिए देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कटायन के लिए। किसके लिए देखेंगे, कटायन के लिए। ठीक है, अब पजेंस रूल समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड में कटायनिक कैरेक्टर कैसे आते हैं, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं। आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ये कंसेप्ट में अगर किसी को डाउट होगा तो हैंड रेज करना, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी। देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो कटायन है जिसके पास बेचारे के पास अभी इलेक्ट्रॉन नाम की चीज बची ही नहीं है, और अनायन है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन नहीं, कटायन क्या करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो डेफिशिएंट है, इसके पास गरीबी है, तो ये अनायन से थोड़े इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ये अनायन से इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो अनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अनायन जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अनायन ऐसे धीरे धीरे इसके पास जाएगा। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ओवरलैप होगा। क्या होगा, ओवरलैप। और ओवरलैप कौन से कंडीशन में होता है, कोवेलेंट कंडीशन में होता है। समझ में आ रहा है। कटायन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अनायन से नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करेगा, तो अनायन थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बोलो। समझा सर। ओके, तो पोलराइजेशन मतलब चेंज इन शेप हमेशा किसका होगा, पोलराइजेशन हमेशा होगा अनायन का। ठीक है, तो पोलराइजेशन मतलब क्या, तो शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज। पोलराइजेशन मतलब क्या, तो शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो अगर किसी को पोलराइजेशन में डाउट है तो पोलराइजेशन के आगे लिख देना, पोलराइजेशन मतलब क्या। पोलराइजेशन इसका मतलब क्या रहता है, तो द ability of cation to deform or distort the electron cloud of an ion। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने इसमें देखा होगा, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी को ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये रहता है पोलराइजेशन जो होता है अनायन का, और जो पोलराइजेशन पावर है वो रहती है कटायन के अंदर। ठीक है, तो पजांस रूल के ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, इतने ही हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके ऊपर से हम लोगों को जरा इफेक्ट्स एंड ऑल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पजांस रूल, पजांस कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम लोग फैक्टर्स देखने वाले अभी। ठीक है, एंड फैक्टर्स में हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स किसके लिए पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले कटायन के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कटायन के लिए तुम लोग पोलराइजेशन टेंडेंसी देखोगे या पोलराइजिंग पावर चेक करोगे। पोलराइजिंग पावर। ओके, तो पोलराइजिंग पावर को अभी हम लोग बोलेंगे पीपी। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर के केस में अगेन वही हमेशा के घिसे पिटे लॉजिक। ठीक है, हम लोग कुछ नया नहीं करते कभी भी, हम लोग सिर्फ एक चीज का नाम दूसरे चीज से कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले चार्ज ऑन आयन। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा गरीबी होगी, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ज्यादा उसने इलेक्ट्रॉन पहले से दे दिए, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब बन गया। तो ऐसे टाइम पे वो अट्रैक्शन बढ़ाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ाएगा या कम करेगा, तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, बराबर। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन लिखते हैं हम लोग, कटायन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, चार्ज ऑन कटायन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत डेफिशिएंसी आ गई है, ज्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विड्रॉवल ज्यादा होगा। अब जरा आंसर करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ। Li plus B plus 2 B plus 3, which one has most polarizing power? सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें होगी,
B+3 में रहेगी। याद रखना जहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज रहता है वो सबसे ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा, तो B+3 में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लाइकवाइज Na+, Mg+2 एंड Al+3, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखा पाएगा? Al+3। Al+3, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो लिख लो ये चार्ज ऑन आयन। अब पॉइंट बी, साइज ऑफ कटायन। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इजी गिरेगा। अनायन की साइज मैंने ऑलमोस्ट सेम रखी है, हम लोगों को कटायन की साइज देखनी है। मुझे बताओ कौन सा कटायन या फिर कौन से कटायन का न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा? छोटे। कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा? छोटे वाले का, क्योंकि छोटे वाले में साइज डिफरेंस बहुत कम है। अगर साइज बहुत कम होगी तो साइज डिफरेंस की वजह से वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ कटायन, मैंने ये पूरा लिखा नहीं था क्या? साइज ऑफ कटायन, ओके। तो साइज जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ठीक है, लिख लो ये एंड फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना।
ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. ओके, तो जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो ऑब्वियस है, अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसकी है? तो सबसे ज्यादा साइज यहाँ पे कम लिथियम की है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर भी लिथियम का होगा, और बेरिलियम के केस में भी ऐसे ही ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके देखना, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, the times showing pseudo inert gas configuration are have higher polarization power। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जिसने सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम सुना है? अगर ऐसा कोई होगा तो हैंड रेज करना। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम सुनने वाला कोई है क्या यहाँ पे? ओके ओके ओके, बहुत सारे। तो देखो, एक रहती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा रहता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक रहती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी रहती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रहता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहती है NH2NP6। ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहती है NH2NP6ND10। ठीक है, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एंड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे रहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना सा छोटा सा डिफरेंस है, 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, किस प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं ग्रुप 11 और ग्रुप 11 और ग्रुप 12 के एलिमेंट। ठीक है, अब ग्रुप 11 और ग्रुप 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को याद है? तो तुम लोगों का पीरियोडिसिटी पढ़ा के हो गया है बराबर, कुछ लोगों का बाकी है बट बहुतों का पढ़ा के हो गया। तो हम करेक्ट आंसर है, ग्रुप 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है N-1 D10 एंड NS1। ठीक है, तो इसको मैं अभी जरा ओपन मतलब जरा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने वाला हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी ग्रुप 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? तो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, N-1 S2 N-1 P6 N-1 D10 एंड NS1। ठीक है, एंड ग्रुप 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है N-1 S2 N-1 P6 N-1 D10 NS2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ग्रुप 11 और ग्रुप 12। ठीक है, अब ग्रुप 11 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ग्रुप 11 में 3 एलिमेंट्स रहते हैं, पीतल, चांदी और सोना। ठीक है, पीतल, चांदी और सोना, करेक्ट। हाँ, एंड यहाँ पे आते हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अटैच कर दिया, इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज अटैच कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ग्रुप 11 के एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, और ये ग्रुप 12 के एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज, कैडमियम के ऊपर +2 चार्ज और मर्क्यूरी के ऊपर भी अगर मैंने +2 चार्ज ऐड कर दिया तो +1 चार्ज मतलब क्या होगा? +1 चार्ज मतलब ये NS1 निकल जाएगा। ठीक है, एंड +2 चार्ज मतलब क्या होगा? +2 चार्ज मतलब ये बाहर वाला NS2 निकल जाएगा।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इन तीनों के ऊपर +1 चार्ज आ गया, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, इन तीनों के ऊपर अगर +1 चार्ज आ गया तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? S2p6d10 हो जाएगी। और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के ऊपर अगर +2 चार्ज आ गया तो इनकी क्या हो जाएगी? S2p6 और d6 हो जाएगी। तो ये जो है, ये सारे के सारे सूडो इनर्ट गैसेस है। ठीक है, ये कौन से गैसेस है? सूडो इनर्ट गैसेस। ठीक है, PIG या फिर इसको हम लोग PNG भी बोल सकते हैं, सूडो नोबल गैस। ठीक है, सूडो नोबल गैस। तो ये क्या बन गए? सूडो इनर्ट गैस या फिर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, तो इनके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहता है। अब याद रखो, बहुतों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट होगा, हुआ नहीं होगा शायद से। ठीक है, कुछ लोग रहेंगे जिनका इनर्ट गैस वाला पार्ट हुआ नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हुआ नहीं है अभी तक। बट तुम लोगों को सिर्फ ये 6 एलिमेंट याद रखने हैं, इनमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। ठीक है, जब तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा देंगे तब तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, अगर तुम लोगों को समझो क्वेश्चन में पूछा which cation has higher polarizing power। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम लोगों को पूछा Na+ और Cu+ में किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तुम लोग किसकी पोलराइजेशन पावर बताओगे? दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तुम लोग किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा बताओगे? तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कॉपर की ज्यादा है। क्यों कॉपर की ज्यादा है? क्योंकि कॉपर इज सूडो नोबल गैस, कॉपर इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला, PNGC है इसमें, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या रहती है? यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, Na+ में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे PNGC है। ठीक है, तो लिख लो ये, इसे जरा स्टार मार्क करना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। पजांस रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से कर लो ये। यहाँ पे इनर्ट गैस या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका हुआ नहीं है, जरा हैंड रेज करना अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी का बाकी होगा। ना ना ना, दे हैव हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। हम लोग आएंगे PIGC, मतलब ये जो मैंने 6 एलिमेंट्स बना के दिए तुम लोगों को, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये 6 एलिमेंट्स के कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कम रहता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहता है। आएंगे हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट पे आएंगे हम लोग। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सब लोग अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है ना, हम लोग पजांस रूल के फैक्टर्स देख रहे हैं। होगा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों का पढ़ा के हो जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए ये 6 एलिमेंट सिर्फ याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट तो हो गया ना सबका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आगे बढ़े। अरे यहाँ पे लिख के दिया है ना मैंने, cations having pseudo inert gas configuration have higher polarization power। ठीक है, तो जितनी जिनका अगर ये रहेगा, हाँ करेक्ट बोला आपने, गैसियस स्टेट के बाद पीरियोडिक टेबल कराया जाएगा, डोंट वरी। तो जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ना रहे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, तो उसमें पोलराइजेशन पावर बढ़ जाती है। मतलब किसकी? तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। ठीक है, लिख लो ये, लिखे हो गया सबका, किसी का बाकी है? ओके, तो अभी हम लोग जाने वाले अनायंस के पास। ठीक है, तो जरा अनायंस के सेक्शन में जाते हैं। अब सेकेंड इज फॉर अनायन। ठीक है, अब अनायन का पोलराइजेशन होगा या पोलराइजिंग पावर हम लोग चेक करेंगे। अनायन के केस में हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ? तो इसमें होता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन टेंडेंसी हम लोग देखेंगे, कौन सा अनायन ज्यादा इजीली पोलराइज हो पाएगा। अब मुझे बताओ, अनायन पोलराइज हो रहा है मतलब क्या? तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पैसों के हिसाब से लेते हैं, समझ लो तुम लोगों में से किसी को पैसों की नीड है,
और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और तुम लोगों ने बोला अरे सर 10-20 रुपए दे दो, मेरे पास बहुत सारे पहले पहले से पैसे है ना, तो मैं तुम लोगों को पैसे लेंड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? 10-20 रुपए देने में मुझे कुछ अड़चन होने वाली है क्या? तो पोलराइजेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कौन सा अनायन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। अब मुझे बताओ, अनायन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मेरे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर पाऊंगा कि नहीं? दे पाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग हमेशा देखते हैं चार्ज, तो इसमें भी हम लोग चार्ज ऑन अनायन देखने वाले हैं, चार्ज ऑन अनायन। अब मेरे पास अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो मैं आपको इजीली चार्ज दे पाऊंगा, नेगेटिव चार्ज दे पाऊंगा। तो पोलराइजेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to charge on anion, correct? ठीक है, and second is size, ठीक है, साइज। अब मुझे बताओ, साइज अगर बड़ी होगी तो क्या होगा? साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रख पाऊंगा क्या? मेरी साइज बहुत बड़ी है तो मैं मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स को एकदम अच्छे से पकड़ के रख पाऊंगा क्या? नहीं पकड़ के रख पाऊंगा। अगर मैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं उनको, मतलब वो इजीली लूज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, डिटैच हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? परफेक्ट। तो मुझे बताओ, जितनी बड़ी साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन टेंडेंसी या उतनी कम पोलराइजेशन टेंडेंसी? पोलराइजेशन टेंडेंसी अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मेरी साइज बहुत बड़ी है, मेरे मॉलिक्यूल की साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करेक्ट बोला आपने। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की साइज सेम है बट ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये जरा बड़ा वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मुझे बताओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन सा अनायन एकदम अच्छे से होल्ड करके रख पाएगा? एकदम छोटा सा अनायन अगर होगा तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को अच्छे से बांध के रख पाएगा, बट अगर बड़ा अनायन होगा तो अपने नेगेटिव चार्ज को अच्छे से पकड़ के रख पाएगा क्या? तो ये डेफिनेटली अच्छे से पकड़ के रख नहीं पाएगा। तो कौन इजीली लूज करेगा अपने नेगेटिव चार्ज को? तो यहाँ पे ये इजीली लूज करेगा बट ये इजीली लूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये इजीली लूज नहीं कर पाएगा। तो पोलराइजेशन टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, ठीक है, साइज ऑफ अनायन। इसमें हम लोगों को सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल कुछ नहीं देखना रहता, यहाँ पे ये सिर्फ यही 2 पॉइंट्स रहते हैं, ये लिख लो। तो एक बार वापस मैं तुम लोगों को रिवाइज कराता हूँ। पोलराइजेशन पावर, अगर चार्ज ऑफ कटायन बढ़ा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ती है या कम होती है? बताओ जरा। कटायन का चार्ज अगर बढ़ रहा है तो वो इजीली पोलराइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी या कम होगी? मैसेज करना, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, नहीं बताना, ठीक है। तो चार्ज ऑन कटायन, पोलराइजेशन पावर क्या होगी? अरे देखो सोहन, हो रहा क्या है, अनायन को इलेक्ट्रॉन देने नहीं है बट कटायन उससे इलेक्ट्रॉन खींच के ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन देने नहीं है, वो विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो कटायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कटायन की साइज मैंने बढ़ा दी, कटायन की साइज अगर मैं बढ़ा दूंगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी या कम होगी? कटायन की साइज अगर मैं बढ़ा दूंगा, करेक्ट आंसर है। कटायन की साइज बहुत बड़ी हो गई तो वो ज्यादा इजीली पोलराइजेशन कर पाएगा क्या? पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी या कम होगी? मैसेज करो। कटायन की साइज बढ़ गई तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी? अरे हम लोगों ने इसके अभी जस्ट एग्जांपल्स किए थे, बाकी के लोग आंसर दो। कटायन की साइज बढ़ेगी तो उसका पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगी, ठीक है, तो इट डिक्रीजेस। आदित्य करेक्ट था, जयेश करेक्ट था। ओके, तो अब मुझे बताओ, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर कोई कटायन होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी या कम होगी? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर कोई कटायन होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी या कम होगी? करेक्ट आंसर है जयेश, बाकी के लोग। इशिता करेक्ट आंसर है, बाकी के लोग। स्वर्णा भी करेक्ट है, मीत करेक्ट है, सोहन, आदित्य करेक्ट। ओके, अब जरा अनायंस के ऊपर आते हैं।
अनायन की साइज बहुत बड़ी है तो उसकी पोलराइजेशन की टेंडेंसी, अनायन के केस में हम लोग टेंडेंसी देखेंगे कि वो कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है। अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसकी पोलराइजेशन टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? करेक्ट आंसर है जयेश। स्मिथ करेक्ट है, करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है, सॉरी प्रणव है, प्रणव करेक्ट है, ईशिता करेक्ट, ओम करेक्ट, अनेश करेक्ट। ओके, तो बड़ा मॉलिक्यूल तो इजीली डिस्टॉर्ट हो पाएगा वो, ठीक है, याद रखना है, बड़ा मॉलिक्यूल इजीली डिस्टॉर्ट हो पाएगा। एंड फाइनली अगर अनायन के ऊपर साइज बहुत ज्यादा है, अनायन के ऊपर साइज बहुत ज्यादा है तो सॉरी अनायन के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, तो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, अब याद रखो हम लोग देख रहे हैं फजांस रूल। फजांस रूल का यूज कहाँ पे होता है? तो फजांस रूल का यूज कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को सबसे पहले क्या बताया था? पोलराइजेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। पोलराइजेशन कब बढ़ेगा? जब पोलराइजिंग टेंडेंसी और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी हम लोग वही डील करने वाले हैं, ठीक है। ये करने से पहले तुम लोगों को किसी को ब्रेक चाहिए क्या? किसी को ब्रेक चाहिए होगा तो हैंड रेज करो जरा। ओके ओके, ठीक है। तो ओके, ब्रेक लेने से पहले एक बार हम लोग वापस अनायन के फैक्टर देख लेते हैं, अनायन के फैक्टर्स क्या थे, और उसके बाद मैं तुम लोगों को ब्रेक देता हूँ। अब देखो अनायन, ठीक है, अनायन क्या करने वाला है? अनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अनायन क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अब समझो अनायन के पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, अनायन के पास क्या है? बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल F माइनस O-3 N-3। अब नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है, -3 मतलब उसके पास पहले से बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। अगर नाइट्रोजन के पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताओ? तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो इजीली डोनेट कर पा रहा है, मतलब उसकी पोलराइजेशन टेंडेंसी ज्यादा है या कम है? तो उसकी पोलराइजेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन टेंडेंसी, पोलराइजिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब पोलराइजेशन टेंडेंसी साइज वाइज देखते हैं, ठीक है। अब साइज वाइज मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है। मुझे बताओ जितना ज्यादा मोटा आयन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली होल्ड करेगा या उतना लूजली होल्ड करेगा? उतना लूजली होल्ड करेगा। तो मुझे बताओ कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा? आयोडीन। परफेक्ट, करेक्ट बोला आपने। तो आयोडीन सबसे इजीली डोनेट कर पाएगा। तो जितनी ज्यादा बड़ी साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन टेंडेंसी, वो इतने इजीली अपनी पोलराइजेशन कर देगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स है अपने सिर्फ, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग मोर, करेक्ट। तो मोर डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो नाउ विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, वी विल कंटिन्यू ऑन 12:10 को ही कर देते हैं, 8 मिनट का ब्रेक, ठीक है। तो अभी तक हम लोग डोनेट बोल रहे हैं, शेयरिंग का हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर देखेंगे, अभी आएंगे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो 12:10 को स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो शुड वी कंटिन्यू आगे सब्जन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट स्कूल में हम लोग ने दो कैरेक्टर्स देखे, एक रहते पोलराइजेशन और दूसरा रहता है पोलराइजिंग पावर। अभी हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर क्या फर्क गिरता है, ठीक है। तो अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो रहने वाला है पीपी पोलराइजेशन पावर और दूसरा रहने वाला है पोलराइजेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन टेंडेंसी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो पूछो, ओके। तो पोलराइजेशन पावर अगर बढ़ेगा तो वो ज्यादा विड्रॉ करेगा, पोलराइजेशन टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो वो ज्यादा डोनेट कर पाएगा। जितना विड्रॉल होगा और जितना डोनेशन होगा उतना ज्यादा शेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं 5 फैक्टर्स बोल सकता हूँ। कितने फैक्टर्स? 5। एक कौन सा है? फर्स्ट इज हाई चार्ज ऑन कटायन। कटायन के ऊपर जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। किसी को भी अगर किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत होगी तो हैंड रेस करना, या फिर कोई पॉइंट अगर रॉन्ग लग रहा है तो हैंड रेस करना। मैं एक पॉइंट रॉन्ग लिखूंगा जानबूझ के, ठीक है। तो स्मॉल साइज ऑफ कटायन, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, जितनी ज्यादा स्मॉल साइज होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा और उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी। ये पॉइंट किसी को रॉन्ग लग रहा है तो हाथ करें, हैंड रेस करो, ओके। सबको करेक्ट लग रहा है? लो चार्ज ऑन अनायन, जितना कम चार्ज होगा उतना, एक ने हैंड रेस किया है, ओके। जितना कम चार्ज होगा अनायन के ऊपर उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन टेंडेंसी होगी और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर ये पॉइंट किसी को रॉन्ग लग रहा है तो हैंड रेस करो। 2 जन ने किया है, 3 जन ने किया है, 4 जन कर रहे हैं हैंड रेस, अभी 6 जन हो गए, ओके। अभी सब जन, एक जन ने किया, इसमें सब जन कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना, ओके। 10, ठीक है। तो अगेन दिस पॉइंट इज रॉन्ग, करेक्ट है आपका, ठीक है। ये रॉन्ग है। अब देखो, अगर मेरे पास पहले से बहुत लो चार्ज है तो मैं डोनेट क्यों करूंगा ना, मेरा चार्ज मुझे डोनेट करना ही नहीं है, ठीक है। पोलराइजेशन टेंडेंसी मतलब क्या? चार्ज डोनेट करना, ठीक है। अब मेरे पास चार्ज ही नहीं है तो मैं डोनेट कैसे करूंगा? तो यहाँ पे लो चार्ज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे हाई चार्ज आना चाहिए। तो हाई चार्ज ऑन अनायन, डी आने वाला है लार्ज साइज ऑफ अनायन। करेक्ट या रॉन्ग है? जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा वो पोलराइज हो पाएगा, करेक्ट है, और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। अब मुझे बताओ, किसको लग रहा है कि इसमें और कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं? कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो भी तुम लोग बोल सकते हो। किसी को लग रहा है कि ऐड कर सकते हो, हैंड रेज करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, परफेक्ट। तो क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन, ठीक है। अगर कटायन के ऊपर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ज्यादा पोलराइजेशन पावर दिखाएगा, ज्यादा पोलराइजेशन पावर दिखाएगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर फॉलो हुए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? ये 5 पॉइंट अगर कोई कंपाउंड दिखाता है तो यहाँ पे हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, परफेक्ट, ठीक है। तो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? तो लो आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो फर्जेंस रूल ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। तुम लोग को यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। हाई चार्ज ऑन कटायन, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, हाई चार्ज ऑन अनायन, लार्ज साइज ऑफ अनायन एंड पीएनजीसी ऑफ कटायन। ये 5 पॉइंट अगर तुम लोगों को याद आ गए तो इसके आगे फर्जेंस रूल अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो चलो मैं तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग इन, अरेंज
in increasing order of CC। CC मतलब क्या, तो कोवेलेंट कैरेक्टर। कर पाओगे तुम लोग डायरेक्ट, मुझे तुम लोगों को आंसर बताने की जरूरत है पहले एक दो के। तो चलो मैं तुम लोगों के क्वेश्चन देता हूँ, देखते तुम लोग कर सकते हो क्या। LiCl BCl2 BCl3, बताओ which one is most covalent, which one is most covalent, which one is most covalent? करेक्ट आंसर है जयेश, प्रथमेश करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है, सोहन करेक्ट आंसर है। ओके, अब सबसे पहले तो लोग अनायन कंपेयर करोगे क्या इस केस में, मुझे बताओ अनायन कंपैरिजन होगा क्या यहाँ पे। तो यहाँ मीत आंसर करेक्ट है आपका। तो यहाँ पे हम लोग अनायन को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसे कंपेयर करेंगे, कटायन को कंपेयर करेंगे। कटायन में हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, तो जरा चार्ज देखते हैं, लिथियम +1, बेरिलियम +2 और बोरॉन +3। यहाँ पे कटायन के ऊपर ज्यादा चार्ज है, जिसके ऊपर जितना कटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, जितना पोलराइजेशन पावर ज्यादा, जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा उतनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा। तो लिथियम क्लोराइड सबसे कम कोवेलेंट और बेरियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट, ठीक है। तो हाई सीसी एंड यहाँ पे लिखोगे लो सीसी, ठीक है। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। NaCl MgCl2 and AlCl3, बताओ which one is most covalent and which one is least covalent, which one is most covalent and which one is least covalent? वर्णा भी करेक्ट आंसर है, प्रथमेश करेक्ट आंसर है, मैंने कोवेलेंट पूछा है जयेश। जीत करेक्ट आंसर है, इशिता करेक्ट आंसर है, प्रथमेश करेक्ट है, ओम करेक्ट है, सोहन करेक्ट है, सोहम भी करेक्ट है, जयेश अभी आप करेक्ट हो। ओके, तो इशिता करेक्ट आंसर है। तो देखो जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, जिस कटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतना वो रहेगा कोवेलेंट। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा वो कोवेलेंट करते जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज मोस्ट कोवेलेंट, मतलब AlCl3 इज मोस्ट कोवेलेंट एंड NaCl इज लीस्ट कोवेलेंट। Which one is most ionic? Which one is most ionic? क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है। अरे नहीं सॉरी, मैंने ऊपर क्वेश्चन कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताया ना। तो बताओ which one is most covalent, which one is most covalent? मैंने क्वेश्चन वापस चेंज कर दिया, वरना भी आपका आंसर करेक्ट है। which one is most covalent, बताओ। सोच के बताना, यहाँ पे सोच के बताना। मीत करेक्ट आंसर है, जिनको मैं आंसर करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ उनका आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग है। वर्ण भी करेक्ट आंसर है, इशिता करेक्ट आंसर है, सोहन करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है, इस करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट है, अभी अनेश करेक्ट आंसर है। अनेश बहुत रेयरली आंसर देता है, जब देता है वो करेक्ट देता है एक्चुअली, अच्छी बात। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सब जगह पे कटायन अनायन सेम है, अनायन सेम होगा तो हम लोग कटायन में कंपैरिजन करेंगे। अब कटायन में कंपैरिजन करोगे तो सबके ऊपर +1 चार्ज ही है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइज कंपेयर करेंगे। सबसे छोटी साइज जिसकी उसका उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितना पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑर्डर आने वाला है, देखो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ बाय द वे, ये अगर तुम लोग ऐसे एग्जाम में करके आओगे ना तो तुम लोगों को रॉन्ग दे देंगे।
अगर ये ऐसे लिख के आए तुम लोग एग्जाम में तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मुझे बताओ, ये ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? तो ये डिक्रीज होते जा रही है, देखो। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ऊपर क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे, सबसे पहले CFCl लिखना पड़ेगा, बाद में RBCl आएगा, फिर KCl आएगा, फिर NaCl एंड बाद में LiCl, ठीक है। और फिर तुम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब ये अगर देखोगे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है, LiCl सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये छोटे से चीज के लिए अपने मार्क्स कभी ये मत करना। तुम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछा रहेगा तो इंक्रीजिंग ही फाइंड आउट करो। बताओ, NaCl AgCl which one is more covalent, which one has more covalent character? आंसर सेंड करो, which one has more covalent character? राधिका करेक्ट है, बहुत टाइम के बाद राधिका का आंसर आया। सोहन करेक्ट है, जयेश करेक्ट है, पर्णवी रॉन्ग, प्रथमेश रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, सोहम करेक्ट है, ओम रॉन्ग है। क्या कर रहे हो? तन्मय करेक्ट है, तन्मय का तो शॉर्ट सेम आंसर आया है, इस तरह परफेक्ट। प्रथमेश करेक्ट है, अपूर्वा कुछ मिस्टेक है देखो, प्रतीक्षा करेक्ट है, नहीं सॉरी प्रतीक्षा भी रॉन्ग है। आदित्य हसू, समीक्षा करेक्ट है। ओके, तो देखो तुम लोगों को यहाँ पे PNGC देखना है। क्या देखना है? PNGC। PNGC कौन दिखा रहा है? तो ऑब्वियस है Ag PNGC दिखाता है, ठीक है। अगर Ag PNGC दिखाता है तो मुझे बताओ Ag हैव मोर पोलराइजेशन पावर। Ag का पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो Ag का पोलराइजेशन अगर पावर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज Ag प्लस चोज PNGC, Ag प्लस चोज PNGC, ठीक है। लिख लो ये। फिफ्थ एग्जाम्पल, विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट? कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा बताओ। अब यहाँ पे तुम लोगों को अनायंस के केस में देखना है। नहीं, आंसर सेंड करो, सब जन अभी आंसर रॉन्ग देने वाले आएंगे। ओके, प्रेक्षा करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है। सबके आंसर रॉन्ग चलेंगे। देखो तुम लोग रॉन्ग क्यों जा रहे हो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने क्या बोला, कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, कटायन के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा तो अनायन के ऊपर चार्ज कम होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, रुको रुको रुको, आंसर मत दो। तो तुम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हो, कटायन के ऊपर ज्यादा चार्ज रहता है तो ज्यादा कोवेलेंट, तो अनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतना कम कोवेलेंट रहना चाहिए, विच इज रॉन्ग। याद रखो हम लोगों ने ऊपर लिखते वक्त क्या लिखा था, हाई चार्ज ऑन अनायन, हाई चार्ज ऑन अनायन, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मुझे बताओ कौन से अनायन के ऊपर ज्यादा चार्ज दिख रहा है तुम लोगों को? लिथियम के ऊपर तो हम लोग कंपेयर नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोरीन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -2। अरे मैंने एक जरा मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, Li3n आएगा ना, ठीक है। तो Li3n और नाइट्रोजन के ऊपर -3 रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो Li3n में नाइट्रोजन के ऊपर -3 रहेगा, तो -3 जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये ऐसा कुछ आएगा, याद रखो। हाई चार्ज ऑन अनायन मतलब हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। हाई अनायनिक चार्ज, हाई अनायनिक चार्ज है इसके पास, तो इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ओके, तो उसके हिसाब से ओम आपका आंसर करेक्ट था, मतलब आपने लॉजिक बराबर लगाया था, तो फिर ओम आपका आंसर करेक्ट था। प्रथमेश आपका भी आंसर करेक्ट था,
मैंने फॉर्मूला में मिस्टेक कर दी थी ना, ये Li3n लिखने के बदले मैंने Lin लिखा था, तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के वाइज लिखा था, तो आपका आंसर बराबर था। ओके ओके, तो इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं। NaCl और Na2S, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, ए या फिर बी? तुम लोगों को पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, 2 में करेक्ट बोला आपने, ठीक है। तो यहाँ पे वापस तुम लोग सेम लॉजिक लगा, ये -1 ये -2, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन और एक देखते हैं। LiF, LiCl, LiBr and Lii, which one has more covalent character? अब देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। LiCl, LiBr, Lii, वरना भी करेक्ट आंसर है। जयेश आपने कुछ तो रॉन्ग टाइप किया है, जरा उसको करेक्टली टाइप करो। ये करेक्ट आंसर है। आदित्य करेक्ट आंसर है, इस तरह करेक्ट आंसर है। जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ समझ लेना रॉन्ग है। जयेश करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है, राधिका करेक्ट, जीत करेक्ट, अनेश करेक्ट, अच्छा करेक्ट, प्रथमेश भी करेक्ट। ओके, तो मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तन्मय करेक्ट है। तो यहाँ पे Li में आयोडीन की है सबसे बड़ी, जितना बड़ा उतना इजीली वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो पाएगा, तो इसका आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो अब जरा नया क्वेश्चन लेते हैं। ये एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन टाइप हो गए हम लोगों के, ठीक है। तो नया क्वेश्चन हम लोग कंपेयर करने वाले इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मुझे बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए या आयनिक कैरेक्टर बढ़ने के बाद मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए? कौन से टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, कोवेलेंट में या आयनिक में? कौन से टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, कोवेलेंट या आयनिक? आयनिक में बढ़ता है, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, बराबर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। परफेक्ट, करेक्ट बोला आपने, ठीक है। तो अब तुम लोगों को बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, किस चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। NaCl and KCl, which one has higher melting point? करेक्ट बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, which one has higher melting point? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तुम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है वो देखना है, या फिर आयनिक कैरेक्टर देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट बोला है, सबका आंसर करेक्ट ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, मतलब सबको समझ में आने लग गया है। ओके, तो याद रखो NaCl में और KCl में, ठीक है, तुम लोग आयनिक कैरेक्टर अगर देखने जाओगे तो KCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। KCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। KCl का आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है KCl का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, KCl का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल चीज है, याद रखना, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करोगे तो इसका NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसको हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ही नहीं बोलेंगे, NaCl आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कैरेक्टर लेस है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो बताओ NaCl CuCl, which one has higher melting point? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्रथमेश करेक्ट आंसर है, वर्ण भी करेक्ट आंसर है, ओम कुछ मिस्टेक की है, जीत करेक्ट है, जयेश मिस्टेक है, तन्मय करेक्ट है, रोहन करेक्ट है। तो देखते हैं अभी, राधिका करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट है, इस तरह करेक्ट। ओके, तो चलो देखते हैं।
तो होगा कैसे, NaCl आयनिक है और CuCl में कौन सा आता है, क्या आता है इधर, हम लोग क्या बोलेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी सूडो नोबल गैस, PNGC ना, ठीक है। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये हाई कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाना स्टार्ट होता है। और हम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं चाहिए, हम लोगों को आयनिक कैरेक्टर चाहिए। तो NaCl इज मोर आयनिक हेंस इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब जरा एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल देखते हैं, PbCl2 PbCl4, बताओ विच वन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, कौन ज्यादा आयनिक है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। ये तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो सोच के बताना इसका आंसर। जयेश करेक्ट आंसर है, अनेश करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर है। पहले मुझे बताओ किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम, ठीक है। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर and inversely proportional to covalent character CC, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसका आंसर कोई मुझे सेंड मत करो अभी के लिए, मुझे एक छोटा सा काम है, 2 मिनट के लिए मैं ऑफलाइन जाऊंगा सिर्फ, ठीक है। तब तक तुम लोग इसके बारे में सोचना, और आंसर अगर चाहिए तो तुम लोग सेंड कर सकते हो, बट मैं उसको सॉल्व करो तब तक में आया। ओके, इसे सॉल्व कर देना इन 4 क्वेश्चंस को, और गिव मी 1 मिनट। Okay, now you can send me the answer. बताओ, तुम लोग जो सैरोस की डायरेक्शन भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, करो आंसर। ओके प्रथमेश, फर्स्ट का आंसर सेंड करना, सब जन सिर्फ फर्स्ट का आंसर सेंड करना। ओके, फर्स्ट का आंसर अनेश करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है, उत्तरा करेक्ट आंसर है, वर्णवी करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखते हैं, देखो इन दोनों में मुझे बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए तुम लोग चार्ज ऑन कटायन देखोगे, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो यहाँ पे हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यहाँ पे लिख देना सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है।
अब सेकंड वाले में मुझे बताओ ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे है, डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी बता सकते हो, सॉल्युबिलिटी बताओ, क्वेश्चन में जो पूछा है ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, विच वन इज मोर सॉल्युबल, बताओ विच वन इज मोर सॉल्युबल। गाइस करेक्ट आंसर है आपका, ओम करेक्ट आंसर है आपका, राधिका करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, प्रणव करेक्ट, जीत करेक्ट, उत्तरा करेक्ट, प्रणव करेक्ट। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे तुम लोगों का कटायन सेम है, कटायन सेम होगा तो तुम लोग क्या देखोगे, अनायन देखोगे, और अनायन के ऊपर दोनों के ऊपर मैंने सेम चार्ज दिया है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग साइज देखेंगे। तो सल्फर की साइज बड़ी रहती है, बड़ी साइज तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो लेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना हाई साइज हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एंड लास्ट वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल लास्ट वाले में कौन होगा बताओ, विच वन इज मोस्ट सॉल्युबल। लास्ट वाले में मिस्टेक मत करो। और एक छोटी सी चीज याद रखना, मोस्ट और लीस्ट यूजुअली फर्स्ट या फिर लास्ट ही रहता है, ठीक है। राधिका करेक्ट आंसर है, ओके बहुतों का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। अब आयोडीन की साइज हाई, ठीक है, तो साइज इंक्रीज है, ठीक है। तो मुझे बताओ साइज अगर इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। बट ठीक है, यहाँ पे होने क्या वाला है मुझे बताओ, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड है, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड ही। इनमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहने वाला है Li में, बट ऑल आर आयनिक, ऑल आर आयनिक। क्यों, क्योंकि हर एक के ऊपर सिर्फ +1 चार्ज है, क्योंकि हर एक के ऊपर सिर्फ +1 चार्ज है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम लोग साइज डिफरेंस देखेंगे। देखो मैंने तुम लोगों को बताया है दैट, मैंने तुम लोगों को बता के रखा है दैट जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, लिथियम एकदम छोटू सा है, ठीक है, और आयोडीन एकदम बड़ा हो जाएगा। याद रखो साइज डिफरेंस का फैक्टर भूलना मत। ये यहाँ पे लिथियम के सारे कंपाउंड जो है वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, सारे के सारे आयनिक ही रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर बीच में नहीं लाएंगे, यहाँ पे हम लोग साइज डिफरेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। साइज डिफरेंस वाइज अगर हम लोग देखने जाएंगे तो सबसे ज्यादा साइज डिफरेंस कहाँ पे होगी, Li के कंपाउंड में रहेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिथियम अगर समझो ये 10 है तो आयोडीन की साइज 50 हो जाएगी, तो साइज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे साइज डिफरेंस हो जाएगा 40। तो Li यहाँ पे होगा मोस्ट सॉल्युबल, Li यहाँ पे क्या होगा, Li यहाँ पे होगा मोस्ट सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी के केस में तुम लोगों को थोड़ा साइज डिफरेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के केस में अगर लिथियम जैसे के कंपाउंड रहेंगे तो लिथियम के ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड क्या रहते हैं, हमेशा आयनिक ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइज डिफरेंस को कंपेयर करेंगे और साइज डिफरेंस वाइज हम लोग क्या बोलेंगे, Li इज मोर सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने तुम लोगों को ये जो कंसेप्ट दो बताए थे, दोनों को थोड़ा साइड बाय साइड दिमाग में रखना, ठीक है। तो हाई साइज डिफरेंस, ठीक है,
तुम लोगों का कोवेलेंट कैरेक्टर वाला लॉजिक करेक्ट है, बट थोड़ा साइज को भी वैसे तो रखना, ठीक है, साइज को भी याद रखना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और क्लास 1 o'clock को खत्म होने वाली है, राइट? तो यूजुअली तुम लोगों को एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि एक ही साथ इसे 4 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। हम लोगों को 2 एलिमेंट्स के बीच में यूजुअली कंपेयर करना रहता है, तो डोंट वरी, ऐसा टाइम पे तुम लोगों का आंसर करेक्ट ही आ जाएगा। या भी ऐसे 4 वाला जो मैंने बताया वो जरा ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है ऐसे टाइम पे। ओके, तुम लोगों को जो असाइनमेंट मिलेगी ना, वो असाइनमेंट सॉल्व करना तुम लोगों को अपने आप एक अच्छी सी आइडिया आ जाएगी कि हम लोगों को क्या कब कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब कोवेलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहता है बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहता है? और वेट अ मिनट, नई हेडिंग, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड पूरा फ्रेश टॉपिक है, तो आज हम लोग ये स्टार्ट नहीं करते हैं। टुडे विल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है? आयनिक कैरेक्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है? तो आज हम लोग इधर ही रुक जाते हैं। आयनिक कैरेक्टर की तुम लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी। आयनिक कैरेक्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, हम लोगों ने तो बहुत सारे सॉल्व किए हैं, और वैसे तुम लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक तुम लोगों को पूरी असाइनमेंट सॉल्व करके लानी है। प्लीज असाइनमेंट सॉल्व करो, तुम लोगों के जितने भी डाउट्स हो अपने क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे सेंड किया करो, मैं आंसर कर दिया करूंगा, ठीक है? तो विद दिस विल स्टॉप टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।